ओम शांति। आज की मुरली है 29/4/2025। प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। बाबा के मधुर महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ये तुम्हारा बहुत अमूल्य जन्म है। इस जन्म में तुम्हें मनुष्य से देवता बनने के लिए पावन बनने का पुरुषार्थ करना है। आज का प्रश्न है, इस ईश्वरीय संतान कहलाने वाले बच्चों की मुख्य धारणा क्या होगी? ईश्वरीय संतान कहलाने वाले बच्चों की मुख्य धारणा क्या होगी? उत्तर है, वह आपस में बहुत बहुत छीरखंड होकर रहेंगे, कभी लोन पानी नहीं होंगे। जो देह अभिमानी मनुष्य हैं वह उल्टा सुल्टा बोलते हैं, लड़ते झगड़ते हैं। तुम बच्चों में वह आदत नहीं हो सकती। यहाँ तुम्हें दैवी गुण धारण करने हैं, कर्मातीत अवस्था को पाना है। ओम शांति। पहले पहले बाप बच्चों को कहते हैं, देही अभिमानी भव, अपने को आत्मा समझो। गीता आदि में भल क्या भी है, परंतु वह सभी है भक्ति मार्ग के शास्त्र। बाप कहते, मैं ज्ञान का सागर हूँ, तुम बच्चों को ज्ञान सुनाता हूँ। कौन सा ज्ञान सुनाते हैं? सृष्टि के अथवा ड्रामा के आदि मध्य अंत का नाले सुनाते हैं। बाबा हमें कौन सा ज्ञान देते हैं? सृष्टि के आदि मध्य अंत का नाले सुनाते हैं। ये पढ़ाई है, हिस्ट्री और जाग्राफी है ना। भक्ति मार्ग में कोई हिस्ट्री जाग्राफी नहीं पढ़ते, नाम भी नहीं लेंगे। साधु संत आदि बैठ पढ़ते हैं। ये बाप तो कोई शास्त्र पढ़कर नहीं सुनाते हैं, क्योंकि ईश्वर को क्या कहते हैं? वो ज्ञान का सागर है, उसको शास्त्र पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। तुमको इस पढ़ाई से मनुष्य से देवता बनाते हैं। तुम आते ही हो मनुष्य से देवता बनने। वह है भी मनुष्य हैं, ये भी मनुष्य हैं, परंतु ये बाप को बुलाते हैं कि हे पतित पावन आओ। ये तो जानते हो देवताएं पावन हैं। मनुष्य देवताओं को बुलाते हैं, क्या कहते हैं? हे पतित पावन आओ। इसका मतलब यहाँ हम पावन नहीं हैं। बाकी तो सभी अपवित्र मनुष्य हैं। वह देवताओं को नमन करते हैं, उनको पावन, अपने को पति समझते हैं। परंतु देवताएं पावन कैसे बने, किसने बनाया, ये कोई मनुष्य नहीं जानते। तो बाप समझाते हैं, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, इसमें ही मेहनत है। देह अभिमान नहीं होना चाहिए। आत्मा अविनाशी है, संस्कार भी आत्मा में रहते हैं। आत्मा ही अच्छे व बुरे संस्कार लेकर वापस जाती है। इसलिए अब बाप कहते हैं, देही अभिमानी बनो, अपनी आत्मा को भी कोई जानते नहीं। जब रावण राज्य शुरू होता है तो अंधियारा मार्ग शुरू होता है, क्योंकि दुखधाम शुरू हो जाता है तो अंधियारा आ जाता है। ये देह अभिमानी बन जाते हैं। किसी को भी, कोई भी किसी के लिए प्रेम स्नेह, बाबा ने कहा सब कुछ खत्म हो जाता है। बाबा बैठ समझाते हैं, तुम बच्चे यहाँ किसके पास आए हो? इनके लिए आए हो। मैंने इनमें प्रवेश किया है। इनके बहुत जन्मों के अंत का ये पति जन्म है। बहुत जन्म कौन से हैं वह भी बताया है। आधा कल्प है पवित्र जन्म, सत्युग त्रेता है पवित्र जन्म। आधा कल्प है पतित जन्म, द्वापर कलयुग क्या है? पतित जन्म। द्वापर शुरू हो गए, मनुष्य भटकना शुरू हो गया, तो ये भी पतित हो गया ना। ब्रह्मा अपने को देवता व ईश्वर नहीं कहते हैं, मनुष्य समझते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा देवता था, तब कहते हैं ब्रह्मा देवताय नमः।
बाप समझाते हैं, ब्रह्मा जो पतित था, बहुत जन्मों के अंत में वह फिर पावन देवता बनते हैं। तुम हो बीके, तुम भी ब्राह्मण, ये भी ब्राह्मण। इनको देवता कौन कहता है? ब्रह्मा को ब्राह्मण कहा जाता है ना कि देवता। ये जब पवित्र बनते हैं तो कहते हैं ब्रह्मा देवताए नमः। जब विष्णु लक्ष्मी नारायण बने तो कहते हैं, क्या कहते हैं? बाबा ने कहा विष्णु जब लक्ष्मी नारायण बने तब देवता कहे। तुम ब्राह्मण ब्राह्मणिया हो, तुमको पहले पहले शूद्र से ब्राह्मण, ब्राह्मण से देवता बनाता हूँ। बाबा ने कहा पति से पावन, पावन से फिर मैं पूज्य बनाता हूँ। ये तुम्हारा अमूल्य हीरे जैसा जन्म कहा जाता है। ये जन्म हमारा पवित्र जन्म, ये जन्म हमारा अमूल्य हीरे जैसा है। भल कर्म भोग तो होते ही है, सबकी कर्मों के खाते हैं। तो अब बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करते रहो। ये प्रैक्टिस होगी तभी विकर्म विनाश होंगे। देहधारी समझा तो विकर्म विनाश नहीं होंगे। अगर देह समझा मैं फला हूं, मैं फला हूं, तो बाबा ने कहा और देह से क्या समझने से विकर्म होते हैं। और अपने को आत्मा समझेंगे तो हमारे विकर्म विनाश होंगे। आत्मा ब्राह्मण नहीं है, शरीर साथ है तो ब्राह्मण है। शूद्र आदि बनते हैं जब शरीर लेते हैं तो कर्म करते हैं। जब अशुद्ध कर्म, पाप कर्म, नीच कर्म करने लगते, कर्म से व्यक्ति की पहचान होती, ये श्रेष्ठ कर्म है, ये पूर्ण कर्म है, यह शुद्ध कर्म। तो अब बाप को याद करने की मेहनत करनी है। यह है सहज योग। बाप कहते भी हैं सहज से सहज भी है। कोई